हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एसएसटी का सेकंड चैप्टर जिसका नाम इम्पोर्टेंस ऑफ मैप्स यानी मानचित्र की महत्व, इस चैप्टर को पढ़ रहे थे। प्यारे बच्चों, अब तक हम लोग इस चैप्टर में ग्लोब्स और मैप्स के बारे में जान चुके हैं। ठीक है, ग्लोब्स मैप्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है वो सब जान चुके हैं। इसके अलावा मैप की लैंग्वेज क्या होती है उसको समझा था हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग मैप पे डायरेक्शन कैसे फाइंड किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, फाइंडिंग डायरेक्शन ऑन ए मैप, यानी मानचित्र पर दिशाओं का पता करना। प्यारे बच्चों, देयर आर 4 मेन डायरेक्शन, 4 डायरेक्शन होती है, 4 दिशाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? नॉर्थ होती है, साउथ होती है, ईस्ट होती है और वेस्ट होती है, यानी उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। और इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड दिस डायरेक्शन, और इन डायरेक्शंस को ढूंढना यानी इनको पता लगाना बहुत ही आसान होता है। कैसे आसान होता है? स्टैंड विद योर फेस टुवर्ड द राइजिंग सन। अगर आप अपना चेहरा जिधर सूरज उग रहा हो उस तरफ कर लीजिए तो आप देखोगे कि टू योर लेफ्ट, आपका जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड मतलब आपका बायां हाथ, ठीक है, आपका जो बायां हाथ है वो नॉर्थ को शो करेगा। टू द राइट, जबकि आपका दायां हाथ यानी राइट हैंड जिससे आप लिखते हो, इट इज़ द साउथ, वो साउथ डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है। टू द साइड ऑफ द सन, इट इज़ द ईस्ट। अब आप जिधर सूरज के सामने खड़े हो, ठीक है, आपके सामने सूरज उग रहा है, यानी वो डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? ईस्ट हो जाएगी, यानी पूरब दिशा हो जाएगी। टू द अपोजिट साइड, इट इज़ द वेस्ट, जबकि ईस्ट के अपोजिट यानी विपरीत दिशा जो है वो पश्चिम दिशा यानी वेस्ट कहलाएगी। तो इस तरह से प्यारे बच्चों 4 दिशाएं होती हैं और उन दिशाओं को हम आसानी से पता कर सकते हैं सूरज के उगने की दिशा के आधार पे। ठीक है। अब दीज डायरेक्शन आर फिक्स्ड, अभी जितनी भी दिशाएं होती हैं ये निश्चित होती हैं, ठीक, स्थायी होती हैं। अब ऑल मैप फॉलो दिस डायरेक्शन, अब ये जो डायरेक्शन होती है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इसी डायरेक्शन को कौन फॉलो करता है? मैप फॉलो करते हैं। जितने भी मैप बनते हैं इसी डायरेक्शन को फॉलो करते हैं। अपार्ट फ्रॉम 4 मेन डायरेक्शन, इन 4 डायरेक्शन के अलावा भी इनके सब डायरेक्शन होते हैं। ठीक है। कौन कौन से सब डायरेक्शन होते हैं? जैसे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। ये जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन होती है, जबकि एरिया होता है यानी डायरेक्शन होती है। जबकि जो नॉर्थ वेस्ट है वो नॉर्थ और वेस्ट के बीच का डायरेक्शन होता है, के बीच का स्पेस या जहाँ या डायरेक्शन होता है। जबकि साउथ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच का, और साउथ वेस्ट जो है साउथ और वेस्ट के बीच का डायरेक्शन होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इफ़ वी नो एनी ऑफ द 4 मेन डायरेक्शन, अगर आप इनमें से कोई भी डायरेक्शन जानते हो, ठीक है, मतलब आप ईस्ट जानते हो या वेस्ट जानते हो या साउथ जानते हो या वेस्ट, या आप ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, जो भी कोई एक भी डायरेक्शन अगर आप जानते हो तो आप वी कैन एट वंस डिसाइड द अदर डायरेक्शन। तो आप क्या कर सकते हो? एक डायरेक्शन से बाकी की कई डायरेक्शन को जो है वो आप क्या कर सकते हो? डिसाइड कर सकते हो, तय कर सकते हो कि अगर इधर ईस्ट है तो उधर पीछे हमारे वेस्ट होगा, और हमारे राइट पे नॉर्थ होगा, और लेफ्ट में जो है साउथ होगा। ठीक है। अब इन ऑल मैप्स द टॉप ऑलवेज शो द नॉर्थ। अब जितने भी मैप देखोगे उनमें जो टॉप होता है यानी ऊपर का क्षेत्र होता है वो हमेशा नॉर्थ को शो करता है। ठीक है। और इस नॉर्थ को शो करने के लिए इट इज़ यूजली इंडिकेट बाय एन एरो, एक एरो, अप एरो का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। द नॉर्थ, द लेटर एन इज लेबल एट द टिप ऑफ द एरो, और उस जो आप एरो लगाओगे उस अप एरो में के टिप पे नॉर्थ लिखा रहेगा। ठीक है, जो नॉर्थ डायरेक्शन को बताएगा। तो इस तरह से हमने जाना कि मैप पे डायरेक्शन के लिए हमें डायरेक्शन पता होने चाहिए, और हम सूर्य के सामने खड़े होकर पता कर सकते हैं कौन सी डायरेक्शन क्या है। इसके अलावा सब डायरेक्शंस होती हैं। ठीक है। और फिर मैंने बताया आपको कि 4 मेन डायरेक्शन होती है, और मेन डायरेक्शन से आप बाकी के डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने बताया कि जो मैप होते हैं वो इसी डायरेक्शन को फॉलो करते हैं, और जितने भी मैप आप देखोगे उनका जो टॉप होता है वो हमेशा नॉर्थ को शो करता है। इसके लिए एरो इस्तेमाल किया जाता है, उस एरो के टिप पे क्या लिखा जाता है? एन लिख दिया जाता है, जो नॉर्थ डायरेक्शन को बताता है। ठीक है।
फाइंडिंग डायरेक्शन ऑन ए मैप। अब आप ये तो हम जान गए कि मैप क्या डायरेक्शन क्या होता है, सब डायरेक्शन क्या होता है, ये सब बातें हम समझ गए। अब मैप में वास्तव में डायरेक्शन कैसे फाइंड किया जाए ये जानते हैं। स्प्रेड ए मैप इन फ्रंट ऑफ यू। अब देखो दो तरह से आप मैप रख सकते हो, या तो आप अपने सामने उसे बिछा दो या तो उसे दीवार पर टांग दो। तो अगर आप अपने सामने फ्रंट ऑफ यू, अगर आप उसे अपने सामने स्प्रेड कर दोगे, फैलाओगे, मान लो आप टेबल के पास खड़े हो, आपने टेबल पे क्या किया, अपने सामने मैप को फैला दिया, ठीक है, ऐसे समझो। लुक एट द साइड अपोजिट टू यू। अगर आप अपने अपोजिट साइड पे देखोगे एंड फर्दर एंड फारदेस्ट फ्रॉम यू, और अपने से दूर जाके देखोगे, अपने से दूर, ठीक है, और अपोजिट साइड पे देखोगे, ठीक है, तो इट इज़ नॉर्थ, आपको नॉर्थ दिखाई देगा, ठीक है। अपोजिट टू द नॉर्थ, अब नॉर्थ के अपोजिट क्या होता है, साउथ होता है। इट इज़ नियरेस्ट टू यू, जिसके आप पास होगे, ठीक है। टू योर राइट इज़ द ईस्ट, आपके जो राइट होगा वो ईस्ट होगा, जबकि लेफ्ट क्या होगा, आपका वेस्ट होगा, ठीक है। ये तो एक तरीके से पता करना है। इसके अलावा भी अनदर देयर इज़ अनदर मेथड, एक दूसरा मेथड भी होता है डायरेक्शन पता करने का मैप पे। क्या होता है वो तरीका, हैंग द मैप ऑन द वॉल, आप दीवार पर टांग दो। टॉप ऑफ मैप, मैप का जो टॉप वाला हिस्सा होगा नॉर्थ को बताएगा, जबकि बॉटम वाला साउथ को बताएगा, राइट वाला ईस्ट को बताएगा और लेफ्ट वाला वेस्ट को बताएगा। इस तरह से प्यारे बच्चों मैप पे डायरेक्शन को हम पता कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा, और मैं बार बार एक चीज़ को नहीं बताऊँगा कि आपको कैसे पढ़ना है। आप सबसे पहले जब भी आपका वीडियो स्टार्ट हो, आप बुक खोलो, आपको टॉपिक पे हाईलाइट करो पेंसिल से, और एक एक लाइन को जो भी आपको ऐसे समझाया जा रहा है उसको अच्छे से सुनो, समझो, और उसको वीडियो ख़त्म होने के बाद एक दो बार प्रैक्टिस, मतलब उसको रीड करके समझने की कोशिश करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।